हेलो। हाँ भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, बताइए। राजेंद्र प्रसाद वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोंडा बोल रहा हूँ। हाँ वर्मा जी बताइए, नमस्कार। क्या हाल है भैया? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अभी शिक्षा संगठन पे आपका नंबर मिला तो हम कहा धर्मेंद्र बाबू बुलाऊं। अरे नहीं भाई, हम तो बात सौभाग्य है कि सुबह सुबह आपने कॉल किया। अरे क्या हुआ भैया, इसमें जो है दिनेश शर्मा वाली हाई पावर कमेटी में क्या हुआ? भाई हम दो चीजें जानते हैं। जी भैया बताओ। जैसे घर में खाना बन गया, जी भैया। मम्मी ने सच से कह दिया चलो खाओ आ करके। हाँ सही है, सही। खा भी चुके हो, हम अगर रह गए हैं तो दोबारा या तो अपने आप परच के खा लो। जी 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 जी। या मांगो। जी। तो शर्मा कमेटी में भले ही छोटा था बड़ा था, हम नहीं कह रहे क्या था, जी भैया जी। लेकिन सारे प्रदेश के सारे संगठनों ने हस्ताक्षर किए थे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किए थे, बिल्कुल किए थे। तो अगर शर्मा कमेटी डिले हो रही थी जी तो प्रदेश के सारे संगठनों को रिमाइंडर देना चाहिए था। बिल्कुल रिमाइंडर देना चाहिए, बिल्कुल रिमाइंडर। लेकिन आश्वस्त करते रहे भाई जितेंद्र शाही जो है। नहीं, हम यहाँ पर शाही गाजी की बात नहीं करेंगे। जी भैया। और ना हम बात करेंगे धर्मेंद्र पांडे की, जी। और न दीनानाथ दीक्षित की, और न अनिल यादव, जो भी है। हम इतना जानते हैं जी भैया कि यदि आप स्वयं को रजिस्टर्ड संगठन कहते हैं जी तो आपने 2 सालों में जी 3 सालों में कितनी बार लिखित रूप से दिनेश शर्मा कमेटी पर सरकार को, प्रशासन को या मुख्यमंत्री जी को रिमाइंडर दिया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई भी संगठन नहीं, संगठन आप सभी संगठनों से, आप तो प्राथमिक शिक्षा में संगठन में है। नहीं, हम हैं सबके। हम वो अध्यक्ष जी बताएं आपको। जी जी जी। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र का कोई भी संगठन जो न्यायिक बात करेगा हम उसके समर्थन में। बाकी प्राथमिक शिक्षा में संघ हमारा बड़ा भाई है। तो बात सही है, तो बात सही है। पर हम बंधे नहीं है धृतराष्ट्र की इस पितामह की तरह कुर्सी से। हाँ, तो हम ये जरूर चाह, जैसे हम नहीं इंतजार कर पाए 6 महीना 7 महीने ज्यादा, हम महाशिवरात्रि के दिन उनके घर पर पहुंच गए। वहां पर भी हमारा बड़ा भाई संगठन जो था वो हमारे साथ था। अच्छा अच्छा अच्छा। प्राथमिक शिक्षा में संघ के जो महत्वपूर्ण अंग है माननीय रमेश मिश्रा जी, वो भी हमारे साथ वहाँ थे। रमेश जी थे? नहीं, मिश्रा जी थे। मिश्रा जी दिनेश शर्मा हाँ मिश्रा जी। हाँ, दिनेश शर्मा के घर के घेराव में हमारे साथ थे जब हमने उनके घर के पास वो पूजा वूजा की। जी भैया। तो इसको हमें मानते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति अपनी जगह पर है। तीसरी प्रक्रिया दूसरी हम सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं संगठनों से कि वो कौन सी परिस्थितियां थी कि आपने कमरे के अंदर तो उस पर हस्ताक्षर कर दिए जी, और कमरे के बाहर आकर के आपने एजेंडा बदल दिया। नहीं, किन लोगों ने किया? कौन से? सबने किया। मैं किसी एक को क्यों कहूँ? क्या रीजन था कमरे के अंदर? क्या रीजन था? दबाव बना या धमकाया गया, डराया गया? वही मतलब, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि जब शर्मा कमेटी की बैठक हो रही थी जी, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जी भैया, प्रदेश भारत के किसी भी राज्य के समकक्ष मानदेय जी भैया, हर तीसरे वर्ष क्रमिक बढ़ोतरी, अनुपातिक बढ़ोतरी 3%, 5% जो भी था उसमें, जी भैया, और 62 वर्ष तक की आयु तक नौकरी। इस प्रपोजल पर जब संगठनों ने हस्ताक्षर किए थे तो बाहर आने के बाद महीने बाद 2 महीने बाद इन लोगों ने अपने एजेंडे क्यों बदले? इतना ले लेना चाहिए था उनको। ना बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही। और फिर नए की लड़ाई लड़ते। तो या तो सारे संगठन शांत हो गए बाद में,
और या तो जो सक्रिय रहे तो उन्होंने अपना एजेंडा बदल दिया। लोग हमें 62 साल तक शिक्षा मित्र बनाए रखने की कसमें खाने लगे। हम अर्थ लगाते हैं दूसरे हिसाब का। माननीय शाही जी का भी एक स्टेटमेंट आया 4 दिन पहले, ऑडियो आया जी। इसमें उन्होंने कहा कि हम 62 साल तक ले जाएंगे शिक्षा मित्र को जी। तो उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि हमने आकलन किया कि हम 62 साल तक रिटायर नहीं होने देंगे, मतलब हम अब भाला नहीं होने देंगे 62 साल तक। हम रहने शिक्षा मित्र देंगे तुमको। हाँ, 10,000 मिलेगा मान दे। नहीं, मान दे की हम बातें नहीं करते हैं, हम पद की बात करते हैं। तो चूहा मोटा होगा, नेवले भर होगा, वैसा थोड़ी हो जाएगा। अब ऐसा होने का प्रयास किया, आपने देख लिया जिसने। अच्छा, धर्मेंद्र भैया आपका घर जो है सीतापुर में? तो हम सीतापुर में है, प्रॉपर सीतापुर में है, और सीतापुर से पड़ोस में 24 किलोमीटर पर गांव भी है हमारा। अच्छा, कौन गांव है? हमारा गांव मेवाराम नगर पड़ता है। अच्छा, मेवाराम नगर मतलब सीतापुर से किस तरफ है? अरे लड़के हमारे दो वही है, महमूदाबाद में है। हाँ। मानपुर थाने में है। कहाँ? मानपुर थाने में है, महमूदाबाद में। अच्छा। मानपुर हमारे वहाँ से पूरब पड़ता है, और सीतापुर से हम पड़ते हैं उत्तर। अच्छा, रेउसा साइड में? नहीं, लहरपुर के पास। लहरपुर। हाँ, लहरपुर में। अरे तो विश्वास से तो लहरपुर रोड गया है। हाँ, विश्वास से लहरपुर गया। तो वही अध्यक्ष जी, हम आज तक नहीं समझ पाए कि जब भी शिक्षा मित्रों के हित में कुछ हुआ तो संगठनों ने चैम्बर में तो हाँ कर दी, और बाहर आकर के कान में रुई लगा के सो गए। जैसे धर्मेंद्र भैया आप तो बात करते हैं, जैसे चाहे शाही जी हो, चाहे शाही जी हो, चाहे उमा जी हो, चाहे सुषमा शुक्ला हो, चाहे रमेश मिश्रा हो, आप तो बात करते रहते हैं इन लोगों से। नहीं, हमारी बात होती है, सब हमारे बड़े भाई, लेकिन जो सबसे ज्यादा संरक्षण और आशीर्वाद मिलता है हमें, लेकिन वो प्राथमिक शिक्षा में संघ से मिलता है। ये आप अगुआ रहे, आप राष्ट्रपति जी के यहाँ गए, आपने पैदल यात्रा की, तो ये सब नहीं, तो मेरा मानना है, मैं बता दूं आपको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के में जी भैया के एजेंडे में जब हम आए तो वो माननीय उपराष्ट्रपति जी की देन थी। अच्छा। हाँ, हम लोग हैं एजेंडे में? नहीं, एजेंडे में थे, समझे नहीं? एजेंडे में तो आए थे, लेकिन जब एजेंडा जो है किताब बना जी, एजेंडे में एक नया खेल खेला गया भारत सरकार की तरफ से। अच्छा। कि जो मांगेगा वो पाएगा। अच्छा, मतलब मेल करने की बात की गई थी, अगर किसी को कोई दिक्कत है। विश्व का पहला एक ऐसा प्रपोजल था जिसमें आम नागरिकों को अपनी राय देनी थी जी। हमने लोगों को प्रेरित करना शुरू किया कि आप मेल करिए जी। इस बीच में माननीय शाही जी टपक गए जी। उन्होंने कहा नहीं मेल मत करिए, आप रजिस्ट्री करिए जी। आप बताइए, लिखित परीक्षा होनी है, सीटेट की परीक्षा होनी है, और उसमें ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है। जी जी जी। अब आप रजिस्ट्री कर दीजिए, कल जोड़ी जाएगी, मानी जाएगी? जोड़ी भी नहीं जाएगी, नहीं जोड़ी जाएगी। तो अब इससे ज्यादा क्या कहें अध्यक्ष जी, आप बताइए। मतलब बुद्धिमानी क्या करें इन बुद्धिमान लोगों की? कहने का मतलब हम रहेंगे बाबा आदम के युग में ही, सरकार हमको भले ऑनलाइन कर दे, लेकिन नहीं, हम रजिस्ट्री ही करेंगे। तो बहुत आप आए नहीं आ पाए? नहीं, हम क्या बताएं, हमारा दुर्भाग्य है कि हर बार हम 88 लाते हैं। अब फिर आए नहीं, जब हम सीटेट और टेट में ही 88 नंबर लाते हैं तो 69,000 में कैसे आएंगे? अरे बाप रे, हमारा पहले 83 नंबर इसमें आया भैया ना, सुपर टेट में 83 था, और उसमें जो है उसमें भी 84 नंबर था। 18 के पास है। तो
हाँ, पास है 40-45 में है ना। अरे तो आप अध्यापक बनेंगे, समझ लीजिए आप। अरे नहीं भैया, ये सब उम्मीद नहीं, ज्यादा उम्मीद नहीं। अध्यक्ष जी हमारा छोटा भाई जुटा हुआ है। जी 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 जी। मैं बड़े फक्र से कहता हूँ कि मैं रिजवान अंसारी का बड़ा भाई हूँ। जी 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 जी। और सगे बड़े भाई से ज्यादा बड़ा भाई हूँ मैं। एक बात समझ लीजिए, समझ लिया, रिजवान का कोई शानी नहीं है। जिस तरीके से रिजवान लड़ रहा है उसी तरीके से और लोग लड़े होते तो ये चीज हमको न देखना पड़ता भाई। अगर लेकिन एक चीज और बताएं आपको, रिजवान संगठन नहीं है। नहीं, संगठन तो नहीं है, विचारधारा है वो। विचार सही कहा आपने। हाँ, संगठन नहीं, वो विचार। शिकवा से हमने बात किया था, तब वो गए तो शिकवा से हमने कहा कि आप न लड़े मान्यवर, आप अपना चलती वापस ले ले और रिजवान को लड़ने। ये सबसे बड़ी भूल थी। आप सहमत नहीं होंगे हमारी इस बात से। नहीं, आप सहमत सुनिए, हम बताएं अध्यक्ष जी। जी जी। संगठन अगर कदम आगे बढ़ाता है जी भैया, तो उसे वापस नहीं लेना चाहिए। ये आपके संगठन की, आप केशव कुमार शुक्ला जी की महानता थी जी भैया, कि जनता के दबाव में उन्होंने एसएलपी वापस ली। जी जी जी। क्योंकि कभी कभी जनहित याचिकाओं या एसएलपीओं की भीड़ भी निर्णय को प्रभावित करती है। जी जी जी। ये डॉक्टर ने नहीं बताया था कि आप जो है वहाँ पर बहुत बड़ा वकील खड़ा करें जी। आप आर्गुमेंट न करते जी, लेकिन आप एक आईए लेके वहाँ जाते तो कम से कम एक प्रेशर बनता। मेरा व्यक्तिगत मानना है। धर्मेंद्र भैया, लेकिन एक चीज और आपको बता दें। हाँ, लेकिन चंदा चोरी न शुरू की जाती, ये जरूरी था। यही तो समझ में नहीं आ रहा। जो पहले हुआ था कि शिक्षा की आर्गुमेंट सुनो, इसके लिए बाध्य नहीं हो, जज ने कहा था, नहीं कहा था। नहीं, वहाँ की स्थितियों में अंतर था। वहाँ भी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने सक्रिय टीम का पूरा साथ दिया। जी। या बताएं आपको, जब भी एक होने की बात आई जी, तब भी कई बार मणिगाजी जी और दीनानाथ दीक्षित जी एक साथ बैठे। जी। कॉमन ये जो है ब्रीफिंग हुई वकीलों की। जी। तो जो प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है, इसने कभी अड़ियल रवैया नहीं अपनाया। अरे तो ये संगठन, इसीलिए तो हम लोग संगठन में विश्वास करते हैं। तो अब सारी स्थितियां, हम अभी भी ये चाहते हैं कि जो 14, 15, 20 संगठन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उसमें अजय प्रताप भी थे, दीनानाथ दीक्षित भी थे, उमा जी भी थी, अनिल यादव भी थे, अनिल वर्मा भी थे, साई जी भी थे, गाजी जी भी थे। अरे सारे जी थे उसमें। मतलब जो संगठन बाद में रजिस्टर्ड हुए वो भी थे। अच्छा अच्छा। जैसे मान लीजिए सचिन शर्मा ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उस बैठक में उस समय सचिन शर्मा की जगह मैं ही बैठा हुआ था एसएम फाउंडेशन की तरफ से। एक बार सारे संगठन मिलकर के शिक्षा मंत्री को या माननीय मुख्यमंत्री को एक रिमाइंडर अपने अपने पैड पर दे दे कि माननीय 2 वर्ष होने को है। वो दिनेश शर्मा वाली कमेटी का? हाँ, मुख्यमंत्री जी को रिमाइंडर देने की जरूरत है इस समय। हाँ, इस समय 69,000 भर्ती। धर्मेंद्र भैया जी, ये पहल कौन करेगा? पहल कौन करेगा? सुनिए, पहल तो मैं कर चुका हूँ। अच्छा, पहल कर चुका हूँ। 8 मिनट 46 सेकेंड हमारी वार्ता हुई थी शर्मा जी से। अच्छा। शर्मा जी ने हर वो चीज बताई थी मुझको जो उस कमेटी में थी। उसका थोड़ा सा अंश हमने आपको अभी पहले बताया था। जी जी जी। ठीक, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से मिलने की जरूरत है। जी भैया, उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री से मिलने की जरूरत है, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले की घटना है। अच्छा, कुछ सार जो बताया तो कुछ उसमें क्या क्या था? हमने पहले आपको बताया कि किसी भी भारत के किसी भी राज्य के समकक्ष मानदेय हर तीसरे साल क्रमिक बढ़ोतरी अनुपातिक वृद्धि 12 महीना 62 वर्ष 12 महीना नहीं तो कहा उन्होंने 11 महीना नहीं, ये भी नहीं कहा उन्होंने बताया कि सुनिए, मतलब जो कहा वही मैं कहूँगा।
और 62 मतलब टाइम तक नौकरी। अच्छा। और यही वहाँ समझौता भी हुआ था। दुनिया भर की बातों के बाद जब मैंने रोना शुरू किया था तो प्रभात जी ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो मैंने यही कहा था हाथ जोड़ के साहब इतना पैसा दे दीजिए कि परिवार पल जाए, सही सही सही, बच्चे पढ़ जाए, बूढ़े माँ बाप का इलाज हो जाए जी जी, और बुढ़ापा हमारा सिक्योर हो जाए, बस इतना चाहते हैं जी भैया। और अध्यक्ष जी जितने लोग उस मीटिंग में थे अपने दिल पे हाथ रख के सोचे। जी। शर्मा जी ने विद इन 5 मिनट जी कागज पे लिख करके सबसे दस्तखत करा लिए थे इसी बिंदु पर। आज तक सही मांगे नहीं कि किसी ने, हम तो सीधे डीएम बनने लगे बिना आईएएस की ट्रेनिंग किए। आईएएस का तमगा चाहिए हमको। जी 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 जी। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, गाली देंगे, अलग बात। पहले उस अब आप बताइए अगर मानदेय 30,000 होता जी और नौकरी चली गई थी, हाँ तो कुछ 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 जान नहीं पड़ता भैया। नहीं तो बाबा जी को लिखित परीक्षा लगानी नहीं पड़ती। जितने डेट पास होते हैं उससे 30,000 और 40,000 में कितना अंतर होता है। नहीं बहुत कम। तब बाबा अगर 4 गुना मानदेय करते तो मानदेय होता है 1,20,000। सही है सही। उनकी औकात नहीं थी कहने की कि हमने मानदेय 4 गुना कर दिया। ना ये तो सवाल नहीं उठता। लेकिन हमने कभी मानदेय बढ़ने नहीं दिया। 100 रुपए बढ़ गए तो लगा हमने बहुत बड़ा तीर मान लिया। हमारी ट्रेनिंग पर ही भी हमारे अपने ही लोगों ने जी भैया स्टे लिया। मालूम है एक संतोष मिश्रा नाम का आदमी एक संगठन का कोषाध्यक्ष था। अच्छा। अब आज तक रहता है वो उस अध्यक्ष के साथ। जहाँ कहीं भी बड़ा कार्यक्रम होता है उस संगठन के अध्यक्ष के साथ रहता है। संतोष मिश्रा? हाँ। ये कौन से संगठन में है? उमा देवी के साथ? नहीं, वो किसी के साथ भी हो हम खुल के नहीं कहेंगे, जानने वाले लोग जानते हैं वो कहाँ है। अच्छा। जब इलाहाबाद में स्टे हुआ था हमारे प्रशिक्षण पर तो उसी ने किया था। अच्छा। हाँ। और अध्यक्ष जी हम बताएं, हम आपका ऑडियो वायरल करेंगे अब इसी में। हाँ मैं बता दूं मैं इसीलिए बड़ा सहमत बोल रहा था। आपको मैं भेज दूंगा। जी भैया जी। और आप इसको अपने हिसाब से सुन लीजिएगा फिर हाँ करिएगा। जी भैया जी भैया। हाँ ठीक है। लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे, आप भी माननीय गायजी जी से या शुक्ला जी से मिश्रा जी से कहिए एक लिखित रिमाइंडर। देखिए हमारी बात सुनिए। हम अपने संगठन से हम केवल बात करते हैं। जयपुरी चौधरी है, रमेश मिश्रा है, शिवकुमार शुक्ला है, राजी साहब है, इनसे हम बात करते हैं। नहीं, इन्हीं लोगों से आप कहिए जी भैया कि वो दिनेश शर्मा कमेटी पर एक अच्छा पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम लिखें। बिल्कुल अभी तुरंत शिवकुमार जी से बात होती है हमारी कि आप एक अच्छा पत्र लिखें कि माननीय आपके निर्देशन में बनी शर्मा कमेटी जी को की रिपोर्ट को प्रशासन को सौंपे लगभग 2 वर्ष हो रहा है। जी जी जी। कतिपय कारणों के चलते अभी तक जी उस पर निर्णय लंबित है जी। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है शिक्षा मित्र हित में उस पर निर्णय लिए जाएंगे। बिल्कुल। तो आपसे निवेदन भी है भैया हमारा जी आप भी इन लोगों से बात करें। आप नहीं, हम तो इन लोग छोटे भाई हैं, हम तो कहेंगे ही। लेकिन आप चूंकि अलग स्थिति में हैं, आप अध्यक्ष जी हैं, आप तो है इसको तुरंत उनसे कहें कि शीघ्र ही इस तरह का पत्र जारी करें और भी जो उनके अनुसांगिक संगठन है उनसे बात करें और ठीक। प्रणाम अध्यक्ष जी।